आप सबको मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भगवान राम के जीवन चरित्र के ऊपर भाई साहब ने आप सबको अवगत करवाया। मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि इस रामनवमी के ऊपर भगवान राम दशरथ जी के पुत्र थे और दशरथ जी उस समय राजा थे। उनके पास में फौज की कोई कमी नहीं थी, सेना की कमी नहीं थी। भगवान राम का जब राज तिलक, राज अभिषेक होना था, उस समय सेना की कोई कमी नहीं थी। परंतु भगवान राम ने जब लंका और आसुरी शक्तियां उस समय चरम सीमा पर थी, वही आसुरी शक्तियां, आप सब में राक्षस की कैसी होता है, बड़े बड़े सींग होते थे। अब इस जमाने के अंदर वो नहीं रहे राक्षस, परंतु उस समय भगवान राम ने और भगवान राम से भगवान राम पुरुषोत्तम कैसे बने, ये आपके सामने जिस तरह से लंका के ऊपर भगवान राम जिस वहां वनवासियों को इकट्ठा करके उनको एक साथ लेकर ऐसे जीवन जीने वाला, यदि भगवान राम चाहते तो अपनी सेना लेकर भी वहां राक्षसों का श्रृंगार कर सकते थे। परंतु भगवान राम ने वहां रहने वाले वनवासी है उनको साथ में लेकर, और फिर आप सबको पता है राम सेतु भी बना, और राम सेतु के अंदर जिस तरह से गिलेरी की भी जो उसमें सहयोग रहा, इस तरह आज के दिन के अंदर, आज वर्तमान में राक्षस अभी भी कहीं और को ऐसा नहीं है कि वो राक्षस अभी खत्म हो गए। उस समय बड़े बड़े सींग थे, परंतु अब बिना सींग के राक्षस है, हमारे बीच में ही घूमते हैं, परंतु हम उनको पहचान नहीं पाते। ये हमें कहीं पहचान करनी है। इस जमाने के अंदर भगवान राम से भगवान राम पुरुषोत्तम बने, इसी का अनुसरण करते हुए हम भी ऐसे कार्य करें। भगवान राम ने जो किया है, एक सामान्य व्यक्ति हमारी तरह ही एक धरती के ऊपर दशरथ जी के घर जन्म लेते हैं, फिर किस तरह से लोगों को साथ में लेकर लोगों के जीवन को सुधारने का काम किया, इस देश के ऊपर शांति जो काम किया, इसीलिए भगवान राम पुरुषोत्तम बने। हम भी ऐसा ही कहीं और काम करें। अभी वर्तमान स्थिति के अंदर आप सबको पता है कि जिस तरह का पूरे हिंदुस्तान के अंदर माहौल चल रहा है, इस माहौल को देखते हुए हम सब भी ऐसे भगवान राम की तरह इस लंका में, जो लंका को जिस तरह से राम ने जीता था, उसी तरह हम सब भी वर्तमान के इस युग के अंदर हम सब भगवान राम का अनुसरण करते हुए आगे बढ़े। इतना ही निवेदन करने के लिए मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। धन्यवाद।